दोस्तों, दुनिया के ताकतवर देशों में शुमार चीन अपनी विस्तारवादी और आक्रामक नीति की वजह से अब बर्बादी की तरफ बढ़ता दिख रहा है। वो कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, चीन का भी विनाश काल आता दिखाई देने लगा है। इस बार ड्रैगन के ऊपर रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता बिल्कुल सटीक बैठती दिख रही है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस फैलाने वाला चीन पूरी दुनिया का गुनहगार है, लेकिन वो उसे मानने के बजाय अपने अलग ही नशे में चूर हो गया है। अपने गुनाहों को छिपाने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाता रहा है, लेकिन इस बीच जो जानकारी सामने आई है उससे ये समझना आसान हो जाता है कि चीन की बेचैनी युद्ध को लेकर बढ़ती ही जा रही है। भारत के साथ तनाव और कोरोना महामारी को लेकर अमेरिका से गतिरोध के बीच चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो चीन की हरकतें बता रही हैं। अमेरिका की लाख विरोध के बाद भी वो ताइवान पर कब्जे की कोशिश में लगा है। पूर्वी लद्दाख में भारत से भिड़ रहा है तो साउथ चाइना सी में वो कमजोर देशों को आंखें दिखा रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वो चीन जो दुनिया का दुश्मन बनने के लिए फड़फड़ा रहा है, वो आखिरकार किस किस के साथ जंग लड़ेगा। चीन इस फिराक में है कि वो जल्द से जल्द तीसरे विश्व युद्ध का आगाज कर दे। उसकी गतिविधियां इस बात की पुष्टि भी करती दिखाई दे रही हैं, लेकिन चीन इस बात को भूल गया है कि उसकी एक छोटी सी भी गुस्ताखी उसे भारी कीमत चुकाने के लिए मजबूर कर देगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर चीन का अमेरिका से युद्ध हुआ तो दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश किसका साथ देगा। दरअसल अमेरिका और चीन के बीच विवाद की सबसे बड़ी वजह है साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी। साफ शब्दों में कहें तो साउथ चाइना सी एशिया में तनाव का दूसरा पॉइंट बन गया है। चीन, ताइवान, अमेरिका, इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम की नौसेना इस इलाके में अपना अपना प्रभुत्व जमाने के लिए लगातार गश्त कर रही है। चीन के खिलाफ अमेरिका का साथ देगा ताइवान। चीन और ताइवान की दुश्मनी जग जाहिर है। दरअसल चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है और ताइवान ये होने नहीं देना चाहता। कुछ दिन पहले तो दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए थे। हालांकि अमेरिकी दखलंदाजी और ताइवान के तेवर देखकर चीन पीछे हट गया था। हालांकि चीन की दादागिरी अब भी जारी है। अगर चीन और अमेरिका के बीच युद्ध होता है तो ताइवान खोलकर अमेरिका का साथ देगा। इस समय चीनी सेना ताइवान की खाड़ी में बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास कर रही है। चीनी लड़ाकू और टोही विमान भी आए दिन ताइवानी एयर स्पेस में घुसने की कोशिश करते हैं। ताइवान अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है। ऐसे में कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि ताइवान अमेरिका का साथ नहीं देगा। ताइवान की ताकत बढ़ाने के लिए अमेरिका ने कुछ वक्त पहले ही ताइवान को फाइटर प्लेन देने की फैसले पर मोहर लगाई थी, जिससे दोनों देशों के रिश्ते और तल्ख हो गए थे। ये तल्खी तब और बढ़ गई थी जब अमेरिकी विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारी कीथी क्रांच की ताइवान यात्रा से भड़के चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने ताइवान के राष्ट्रपति को जान से मारने की धमकी दी। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि ताइवान की नेता अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ डिनर करके आग से खेल रही हैं। चीनी अखबार ने कहा कि अगर वेन के किसी कदम से चीन के कानून का उल्लंघन हुआ तो युद्ध शुरू हो जाएगा और ताइवानी नेता का सफाया कर दिया जाएगा। ग्लोबल टाइम्स ने धमकी ऐसे वक्त पर दी है जब चीन के फाइटर जेट लगातार ताइवान एयर स्पेस में घुस रहे हैं। अब अगर ताइवान पर चीन ने किसी भी तरह का हमला किया तो अमेरिका अपने जंगी हथियारों का मुंह खोल देगा। चीन के खिलाफ जा सकता है फिलीपींस। साउथ चाइना सी पर एकाधिकार को लेकर चीन का फिलीपींस के साथ भी तनाव चल रहा है। अभी जुलाई महीने में ही फिलीपींस के विदेश सचिव ने चीन को चेतावनी दी थी कि अगर चीन विवादित दक्षिण चीन सागर में सैन्य अभ्यास जारी रखता है तो फिलीपींस गंभीर प्रतिक्रिया करेगा। दरअसल जुलाई में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पेरासेल द्वीप समूह के बाहर अभ्यास कर रही थी। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने मनीला के डिफेंस रिसर्चर जोस एंटोनियो कस्टोडियो के हवाले से लिखा है कि अगर क्षेत्र में जंग छिड़ती है तो फिलीपींस पर अमेरिका का अधिकार चलेगा। यहाँ की सरकार अमेरिका के किसी भी आदेश को मानने से इनकार नहीं कर पाएगी। इस देश की सेना कमजोर है और विदेश नीति भी सही नहीं है। यह दक्षिणी पूर्वी एशिया में अमेरिका के दो सबसे महत्वपूर्ण सहयोगियों में से एक है। हालांकि बात केवल इतनी भर नहीं है, फिलीपींस भी चीन की विस्तारवादी नीति से परेशान है। अक्सर चीन के जहाज फिलीपींस की समुद्री सीमा में घुसपैठ करते हैं और इसे लेकर फिलीपींस अक्सर चीन को हिदायत देता रहता है। इंडोनेशिया का मूड भांपना मुश्किल।
दक्षिण चीन सागर में सैकड़ों द्वीप, चट्टान और एटोल हैं, जिसमें से प्रमुख है स्प्रेटली, पारासेल और स्कारबोरा शुआल। चीन के अलावा ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम इन द्वीप समूहों पर अपनी दावेदारी रखते हैं। हालांकि इंडोनेशिया सीधे तो इस विवाद में नहीं उलझा है, लेकिन चीन उसके नतूना द्वीप के तहत आने वाले एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर भी कब्जा जमाना चाहता है। कुछ दिन पहले ही इंडोनेशिया नौसेना ने अपने जल क्षेत्र में 3 दिन से घुसी चीनी तटरक्षक बल की नौका को खदेड़ दिया था। वहीं दूसरी तरफ इंडोनेशिया चीन की मुद्रा युआन का उपयोग कर रहा है। वह जिनपिंग की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा भी है। ऐसे में कहना मुश्किल होगा कि इंडोनेशिया किसके पाले में जाता है। संभावना ये है कि वह इस स्थिति में तटस्थ रहना स्वीकार करेगा। ड्रैगन के खिलाफ अमेरिका का चक्रव्यूह। दरअसल चीन दुनिया का सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा है, लेकिन उसके सपने के आड़े आ रहा है अमेरिका। अमेरिका ने भी चीन के सपने को तोड़ने के लिए उसके चारों ओर एक चक्रव्यूह बना दिया है। चीन के लद्दाख में भारत के साथ विवाद खड़ा करने पर अमेरिका ने खोलकर भारत का समर्थन किया और चीन पर उकसावे वाली कार्रवाई का आरोप लगाया। वहीं हांगकांग में नया कानून लाने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को कड़ी चेतावनी भी जारी की। इसके अलावा ताइवान के साथ अपनी नजदीकी बढ़ाकर अमेरिका ही साफ कर चुका है वो ताइवान को चीन का हिस्सा नहीं मानता। इस वक्त चीन का भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों से विवाद चल रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ साथ ताइवान और वियतनाम जैसे देश भी चीन के निशाने पर है। कोरोना वायरस महामारी पर चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच भी तनाव चरम पर है। ऐसे में अगर चीन किसी भी देश के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजाता है तो चीन पर चौतरफा हमला होगा, यानी 1-2 देशों को छोड़ दें तो चीन का साथ कोई नहीं देगा।